मेरे प्रिय बच्चे, रुको, अभी आगे मत बढ़ो। अगर तुम यह शब्द सुन रहे हो तो यह सिर्फ सुनना नहीं है। मेरे बच्चे से अनदेखा मत करना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। तो मेरे बच्चे, यह बुलावा है। मैं माँ काली आज तुम्हें पुकार रही हूँ। तुम सोच रहे होगे, इतनी भीड़ में यह संदेश मुझे ही क्यों, आज ही क्यों, इसी समय क्यों? मेरे बच्चे, क्योंकि अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से थकी हुई है। तुम मुस्कुराते हो लेकिन अंदर कुछ टूटता रहता है। तुम सबके सामने मजबूत बनते हो लेकिन अकेले में तुम खुद को संभालते संभालते थक जाते हो। मैंने सब देखा है। यह संदेश साधारण क्यों नहीं है। यह कोई वीडियो नहीं, यह कोई कहानी नहीं, यह कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं। यह तुम्हारी किस्मत की तिजोरी की चाबी है। और मैं यह बात डराकर नहीं कह रही, मैं सचेत कर रही हूं। अगर तुमने इसे आधे मन से सुना, बीच में छोड़ा या केवल मनोरंजन समझा तो वही होगा जो अब तक होता आया है। लेकिन अगर तुम रुके, अगर तुमने अंत तक सुना तो समझ लेना, तुम्हारी गरीबी अब वापस नहीं आएगी। 24 घंटे का रहस्य मेरे बच्चे, मैं समय ऐसे ही नहीं बोलती। अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे निर्णायक घंटे हैं। इस समय में तुम्हारी आर्थिक स्थिति का बीज बदल चुका है। हो सकता है अभी तुम्हें दिखे नहीं, लेकिन ब्रह्मांड में आपका आदेश जा चुका है, और जब आदेश जाता है तो परिणाम रुकता नहीं। धन क्यों अब रुकेगा नहीं? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गरीबी तुम्हारी किस्मत थी? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हें देखा गया। क्या तुम टूटकर गलत रास्ता चुनोगे? क्या तुम ईमानदारी छोड़ दोगे? क्या तुम अपने सिद्धांत बेच दोगे? और तुमने बहुत दर्द के साथ लेकिन सब सह लिया। इसीलिए अब धन तुमसे डरकर नहीं भागेगा। अब धन तुम्हारे साथ टिकेगा। लेकिन एक चेतावनी, यह कृपा सबके लिए नहीं होती। यह संदेश हर कोई सुन ले। इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई चुना गया है। चुना गया वही है जो अंत तक रुकता है। जो बीच में छोड़ देता है वह यही सोचता है कुछ खास नहीं था, और जो अंत तक जाता है उसकी जिंदगी कभी फिर साधारण नहीं रहती। माँ काली का पहला संकेत, अगर यह संदेश सुनते समय तुम्हारे भीतर अचानक शांति आई, आंखें भारी हुई, दिल की धड़कन बदली, यमन बोला रुको, तो यह संकेत है कि तुम्हारा चयन हो चुका है। मेरा वचन मेरे बच्चे, जिसने यहां तक सुना वह खाली नहीं जाएगा। लेकिन आगे जो आने वाला है वह और गहरा है, और वहां बहुत लोग रुक नहीं पाते। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत बार यह सवाल खुद से पूछा है। मैं मेहनत करता हूं, फिर भी पैसे रुकते क्यों नहीं? कमाता हूं, फिर भी बचता क्यों नहीं? जैसे ही थोड़ा संभलता हूं, कोई ना कोई संकट क्यों आ जाता है? आज मैं उसका उत्तर दे रही हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह जीवन का नियम है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं थी। सबसे पहले यह बात अपने मन से निकाल दो कि तुम दुर्भाग्यशाली हो। नहीं, अगर तुम दुर्भाग्यशाली होते तो यह संदेश तुम तक पहुंचता ही नहीं। तुम्हारी गरीबी कोई सजा नहीं थी, वह एक चक्र था, और हर चक्र किसी कारण से बनता है। कर्मों का अधूरा हिसाब मेरे बच्चे, हर आत्मा जब इस धरती पर आती है तो कुछ पुराने कर्मों का हिसाब साथ लाती है। तुम्हारे साथ भी आया था। किसी जन्म में, किसी रिश्ते में, किसी धन के दुरुपयोग में, या किसी के अधिकार को दबाने में वह हिसाब पूरा नहीं हुआ था। इसलिए जब भी धन आता उसे निकलना ही पड़ता। कभी बीमारी बनकर, कभी कर्ज बनकर, कभी घर की जरूरत बनकर, कभी किसी अपने की समस्या बनकर धन आता और बह जाता।
क्यों सबसे ज्यादा तुम पर बोझ आया? तुमने कभी गौर किया है? परिवार में सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमेशा तुम ही रहे। तुमने दूसरों के लिए त्याग किया। तुमने अपनी इच्छाएं दबाई। तुमने शिकायत कम की। तुमने सहना ज्यादा सीखा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा पुरानी है और पुरानी आत्माओं को हमेशा कठिन परीक्षा मिलती है। ब्रह्मांड का न्याय मेरे बच्चे, ब्रह्मांड अंधा नहीं है। उसने देखा कि तुमने टूटकर भी गलत रास्ता नहीं चुना। उसने देखा कि तुम्हारे पास बहाने थे, फिर भी तुम ईमानदार रहे, इसलिए अब न्याय का पल आया है। धन का ताला अब क्यों खुला? जो ताला सालों से बंद था वह आज नहीं, इसी समय खुला है, क्योंकि कर्मों का बोझ अब उतर चुका है। अब धन आएगा तो सिर्फ आएगा, नहीं ठहरेगा। और यह बात ध्यान से सुन लो, जो धन परीक्षा में आता है वह चला जाता है, और जो धन आशीर्वाद में आता है वह जीवन बदल देता है। लेकिन एक रहस्य है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूं। अभी जो धन आने वाला है वह पहले छोटे संकेतों में आएगा। अचानक कोई रास्ता दिखेगा, कोई व्यक्ति मदद करेगा, कोई पुराना संपर्क जागेगा, कोई अवसर सामने आएगा। अगर तुमने उन्हें छोटा समझकर नजरअंदाज किया तो वही पुराना चक्र फिर शुरू हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में तुम्हें अपने आसपास बहुत कुछ बदलता दिखेगा। कुछ लोग अचानक दूर होंगे, कुछ नए लोग अचानक पास आएंगे। डरो मत, जो जा रहे हैं वह बोझ थे, जो आ रहे हैं वह साधन है मेरे बच्चे। जिसने यहां तक सुना उसके लिए मैं यह कहती हूं, तुम्हारी आर्थिक पीड़ा अब कहानी बनने वाली है। लेकिन आगे एक बहुत जरूरी बात है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता। सबसे खतरनाक कर्ज भावनाओं का कर्ज होता है। एक और तुम इसी कर्ज में सबसे ज्यादा डूबे रहे। तुमने सबसे पहले खुद को गिरवी रखा। जब भी कोई रोया तुम पिघल गए। जब भी किसी ने कहा बस तुम ही हो, तुमने खुद को पीछे कर दिया। अपने सपने टाले, अपने फैसले रोके, अपनी जरूरतें दबाई, और बदले में क्या मिला? थकान, खाली जेब और अकेलापन। यही था तुम्हारा असली कर्ज। यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जो व्यक्ति खुद को सस्ता समझता है ब्रह्मांड भी उसे सस्ता ही भुगतान देता है। तुम मेहनत करते थे लेकिन अंदर से खुद को योग्य नहीं मानते थे, और ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे अंदर की आवाज सुनता है। धन क्यों आते ही रुक जाता था? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक डर बैठा था, अगर मेरे पास पैसा आया तो कहीं कोई छीन ना ले, कहीं फिर सब खत्म ना हो जाए। यही डर धन के दरवाजे पर ताला बनकर बैठ गया। एक छुपा हुआ पैटर्न मेरे बच्चे मैंने देखा है। जैसे ही तुम्हारे जीवन में थोड़ा पैसा आता था, कोई बीमार पड़ जाता, कोई बड़ी जिम्मेदारी आ जाती, कोई भावनात्मक झटका लग जाता। यह संयोग नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा का पुराना प्रोग्राम था, और अब वह प्रोग्राम मिट रहा है। हाँ, इस समय जब तुम यह सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है। तुम्हारी आत्मा अब यह मानने लगी है कि मैं सिर्फ देने के लिए नहीं, पाने के लिए भी पैदा हुआ हूं। और यही सोच तुम्हें ऊपर उठाएगी। आने वाला परिवर्तन शांत नहीं होगा। सुनो मेरे बच्चे, जो धन आने वाला है वह धीरे धीरे नहीं आएगा, वह तूफान की तरह आएगा। अचानक फैसले बदलेंगे, अचानक रास्ते खुलेंगे, अचानक अवसर मिलेंगे, और तुम खुद सोचोगे यह सब इतनी तेजी से कैसे हो रहा है। मैं तुम्हें अभी वचन देती हूं, अगले कुछ दिनों में
तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो तुम्हें डराएगा, लेकिन वही निर्णय तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सावधान रहना मेरे बच्चे, जब पैसा आने लगे तो 3 गलतियां मत करना। डर कर रुक मत जाना, खुद को छोटा मत समझना, हर किसी को सब मत बताना। धन शोर पसंद नहीं करता, वह शांति और गोपनीयता में बढ़ता है। अब तुम्हारी परीक्षा बदल गई है। पहले परीक्षा थी सहन शक्ति की, अब परीक्षा है विश्वास की। क्या तुम खुद पर विश्वास कर पाओगे जब हालात बदलेंगे? अंत से पहले एक सवाल मेरे बच्चे, एक सवाल है जो तुम्हें हिला देगा। अगर तुम्हें सच में पता हो कि धन अब रुकने वाला नहीं है, तो क्या तुम अब भी डर के फैसले लोगे या आत्मविश्वास के? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता है कि धन मेहनत से आता है। यह अधूरा सत्य है। धन ऊर्जा से आता है और मेहनत उस ऊर्जा का सिर्फ एक माध्यम है। वह एक आदत जिसने तुम्हें रोका। आज मैं बहुत साफ बात कहूंगी, तुम्हारी सबसे बड़ी आदत थी। मेरे प्रिय बच्चे, जय मां काली। अब सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह शब्द नहीं है, वह तुम्हारे भीतर उठती हुई वही आवाज है जिसे तुम वर्षों से दबाते आए हो। अब उसे दबाने का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें लगता है कि यह यात्रा धन तक सीमित है, लेकिन यह यात्रा उससे कहीं बड़ी है। धन तो केवल एक परिणाम है, असली परिवर्तन तुम्हारी चेतना में हो रहा है। जिस क्षण तुमने यह मान लिया कि तुम केवल सहने के लिए नहीं बने हो, उसी क्षण तुम्हारी आत्मा ने अपनी जंजीरें तोड़ दी। तुमने बहुत समय तक खुद को छोटा रखा, खुद को सीमाओं में बांधे रखा, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि ज्यादा चाहना गलत है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, विकास चाहना गलत नहीं है, आगे बढ़ना अहंकार नहीं है, स्वयं का विस्तार करना पाप नहीं है। मैंने देखा है तुमने कई बार आगे बढ़ने का अवसर देखा, लेकिन पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुम बदल गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर तुम सफल हो गए तो कहीं अकेले न पड़ जाओ, अगर तुम ऊपर चले गए तो कहीं अपने लोगों से दूर न हो जाओ। लेकिन यह डर अब तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि जो लोग तुम्हें सच में समझते हैं वे तुम्हारे बदलने से डरेंगे नहीं, और जो डरेंगे वे तुम्हारे मार्ग का हिस्सा थे ही नहीं। अब एक बहुत गहरी बात समझ लो, जब आत्मा तैयार होती है तभी अवसर प्रकट होते हैं। पहले अवसर नहीं आते और फिर इंसान तैयार होता है। नहीं, पहले भीतर तैयारी होती है, फिर बाहर रास्ते खुलते हैं। और तुम्हारे भीतर यह तैयारी अब पूरी हो चुकी है। इसलिए आने वाले समय में तुम देखोगे कि जो चीजें पहले असंभव लगती थी वे अब स्वाभाविक लगने लगेंगी। तुम्हारे शब्द बदलेंगे, तुम्हारी चाल बदलेगी, तुम्हारी आंखों में एक स्थिरता आएगी। लोग बिना कारण तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करेंगे। मेरे बच्चे, याद रखना, शक्ति शोर नहीं मचाती, शक्ति मौन होती है। जैसे समंदर गहरा होता है लेकिन ऊंचा नहीं बोलता, तुम भी अब वैसे ही बनोगे, भीतर से शांत, बाहर से स्थिर। और यही स्थिरता धन, सम्मान और अवसर को आकर्षित करती है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूं। जब तुम्हारा भाग्य बदलता है तो सबसे पहले तुम्हारे रिश्ते बदलते हैं। कुछ रिश्ते जो वर्षों से चल रहे थे अचानक बोझ लगने लगेंगे। तुम अपराध बोध महसूस करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सुनो, अपराध बोध मत पालना। हर रिश्ता हर स्तर के लिए नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे संघर्ष के साथी थे लेकिन तुम्हारी उड़ान के नहीं।
उन्हें जाने देना ही करुणा है, अपने लिए भी और उनके लिए भी। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हें हर बात समझाने की जरूरत नहीं लगती। पहले तुम खुद को सही साबित करने में थक जाते थे, अब तुम चुप रहोगे, क्योंकि जो सच है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। यही परिपक्वता है, यही आंतरिक समृद्धि है। मेरे प्रिय बच्चे, अब सुनो आने वाले समय का संकेत। एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ एक साथ आ रहा है। जिम्मेदारियां, अवसर, दबाव, अपेक्षाएं। उस समय घबराना मत। यह बोझ नहीं होगा, यह तुम्हारे विस्तार की तैयारी होगी। जैसे बीज जब टूटता है तभी वृक्ष बनता है। अगर वह बीज कहे कि मुझे टूटना नहीं है, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। तुम टूटोगे नहीं, तुम विस्तृत होगे। फर्क समझना सीखो। अब मैं तुम्हें सावधान भी करती हूं। जब तुम्हारे पास साधन आएंगे, तब तुम्हें चुनना होगा कि तुम किसके साथ खड़े हो। हर चमकता हुआ अवसर सही नहीं होता, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा शुभ नहीं होता। अपने भीतर की आवाज को सुनना। जो शांति दे वही सही है, जो लालच जगाए वह परीक्षा है। और याद रखना, परीक्षा तभी आती है जब तुम योग्य होते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अब तुम्हारा समय सस्ता नहीं है। हर किसी की समस्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। करुणा और कमजोरी में अंतर होता है। करुणा शक्ति से आती है, कमजोरी डर से। अब तुम डर से निर्णय नहीं लोगे, अब तुम संतुलन से चलोगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि आने वाले समय में तुम अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने मूल को एक नई दृष्टि से देखोगे। तुम्हें समझ आएगा कि उन्होंने भी अपने स्तर पर संघर्ष किया था। तुम्हारा मन कटु नहीं होगा, वह क्षमाशील होगा। और क्षमा सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जहां क्षमा है वहां मन हल्का होता है, और हल्का मन ही ऊंचा उड़ता है। अब एक अंतिम सत्य सुन लो। तुम इस धरती पर केवल कमाने नहीं आए हो, तुम प्रभाव छोड़ने आए हो। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे माध्यम से कई और जीवनों को दिशा मिलेगी। तुम यह अभी नहीं समझोगे, लेकिन समय आने पर यह स्पष्ट होगा। इसलिए जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा, उसे केवल अपने तक सीमित मत रखना। सही जगह, सही समय पर सही हाथों तक पहुंचने देना, यही संतुलन है। मेरे प्रिय बच्चे, अब डर मत, अब पीछे मत देखो। जो छूट गया वह जरूरी था, जो आने वाला है वह योग्य है, और तुम उसके योग्य बन चुके हो। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जब तुम अकेले महसूस करोगे, हर उस निर्णय में जब तुम्हारा हाथ कांपेगा, हर उस रात में जब नींद नहीं आएगी और मन भविष्य के बारे में सोचेगा। उस समय बस इतना कहना, मां, मैं तैयार हूं। और याद रखना, जब तुम आगे बढ़ोगे तो यह मत कहना कि यह सब अचानक हुआ। नहीं, यह वर्षों की सहनशीलता, ईमानदारी और आंतरिक संघर्ष का फल है। तुमने इसे अर्जित किया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरेगा। इसे समझने की कोशिश मत करना, इसे महसूस होने देना। क्योंकि जो बातें आत्मा से कही जाती हैं, वे बुद्धि से नहीं पकड़ी जाती। तुमने बहुत बार यह अनुभव किया है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। तुम बोलते हो, लेकिन तुम्हारी बात अधूरी रह जाती है। तुम चुप रहते हो, तब भी लोग तुम्हें गलत समझ लेते हैं। इसका कारण यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका कारण यह है कि तुम उस स्तर पर सोचते हो जहां अभी सब नहीं पहुंचे हैं। हर आत्मा एक ही गति से नहीं चलती।
कुछ आत्माएं आगे चलती हैं ताकि वे रास्ता दिखा सकें, और रास्ता दिखाने वाले अक्सर अकेले होते हैं। यह अकेलापन सजा नहीं है, यह भूमिका है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले यह भूमिका स्वीकार की थी, इसीलिए तुम्हें भीड़ में रहकर भी भीतर से अलग-सा महसूस होता रहा। तुम हंसते थे, बात करते थे, जिम्मेदारियां निभाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह भाव रहता था कि यह सब मेरा नहीं है, मुझे कुछ और करना है, कुछ और बनना है। और यही बेचैनी तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, यही तुम्हारा संकेत था। अब समय आ गया है कि तुम इस संकेत को अनदेखा करना बंद करो। अब समय आ गया है कि तुम खुद से भागना बंद करो, क्योंकि जितना तुम खुद से दूर भागते रहे, उतनी ही परिस्थितियां तुम्हें पकड़ने आती रहीं। अब भागने की आवश्यकता नहीं है, अब खड़े होने का समय है। मैं जानती हूं, तुम्हारे मन में अभी भी एक कोना ऐसा है जो डरता है। डर इस बात का नहीं कि तुम असफल हो जाओगे, डर इस बात का है कि अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हें कौन समझेगा। यह डर बहुत गहरा होता है, क्योंकि यह डर अकेले पड़ जाने का होता है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, जो ऊपर उठता है उसे कुछ समय अकेले चलना ही पड़ता है। यह अकेलापन स्थायी नहीं होता, यह केवल संक्रमण होता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि विकसित हो रही है। तुम चीजों को पहले से अलग देखने लगोगे। जहां पहले तुम भावनाओं में बह जाते थे, अब वहां तुम रुक कर सोचोगे। जहां पहले तुम खुद को दोष देते थे, अब वहां तुम परिस्थिति को समझोगे। और जहां पहले तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते थे, अब वहां तुम खुद के प्रति ईमानदार रहोगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं दिखेगा, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ जाओगे कि तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे। तुम्हारी ऊर्जा बदली होगी, तुम्हारी उपस्थिति में एक स्थिरता होगी। लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे, लेकिन तुम उन्हें उपदेश नहीं दोगे। तुम बस वही कहोगे जो सत्य होगा, और सत्य हमेशा हल्का होता है। मेरे बच्चे, अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझ लो। जब धन आता है, तब सबसे पहले तुम्हारा समय बदलता है। तुम्हें लगेगा कि समय या तो बहुत तेज भाग रहा है या बहुत मूल्यवान हो गया है। तुम बिना कारण किसी से घंटों बात नहीं कर पाओगे, तुम बिना उद्देश्य कहीं बैठ नहीं पाओगे। यह स्वार्थ नहीं है, यह स्पष्टता है। और हाँ, तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ लोग तुम्हें अपराध बोध दिलाने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। मुस्कुरा देना, क्योंकि यह बदलना ही तुम्हारा आगे बढ़ना है। जो तुम्हें पुराने रूप में देखना चाहते हैं, वे तुम्हारे विकास से डरते हैं, लेकिन यह उनका डर है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि तुम्हारे भीतर सेवा का भाव हमेशा रहेगा, लेकिन अब वह सेवा आत्मबलिदान नहीं होगी। अब तुम खुद को खोकर किसी को नहीं बचाओगे, अब तुम मजबूत रहकर सहारा दोगे। यही सही सेवा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा अंतर्मन है। वही अंतर्मन जिसने तुम्हें कठिन समय में भी गलत रास्ता नहीं अपनाने दिया। वही अंतर्मन जिसने तुम्हें गिरकर भी उठने की प्रेरणा दी। अब उसी अंतर्मन को अपना मार्गदर्शक बनाओ। बाहर की आवाजें बहुत होंगी, कोई कहेगा यह करो, कोई कहेगा वह करो, लेकिन जो भीतर से शांत लगे वही सही होगा। आने वाले समय में तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे। कुछ फैसले तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ सकते हैं, लेकिन वे फैसले तुम्हें आत्मिक रूप से मजबूत बनाएंगे। याद रखना, हर सही निर्णय सुखद नहीं होता, लेकिन हर सही निर्णय तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। मेरे बच्चे,
अब तुम्हारी दृष्टि सिर्फ आज पर नहीं रहेगी। तुम भविष्य के बीज आज बोने लगोगे। तुम यह सोचने लगोगे कि जो मैं कर रहा हूं उसका प्रभाव कल क्या होगा। यही सोच तुम्हें साधारण लोगों से अलग करेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी यात्रा अनोखी है, तुम्हारा मार्ग अलग है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसके पीछे भागकर तुम सिर्फ थकोगे। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि जब तुम निर्णय लोगे तो तुम्हारे भीतर स्पष्टता होगी। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे कदम डगमगाएंगे नहीं, और जब तुम पीछे देखोगे तो पछतावा नहीं होगा। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो अब वास्तव में शुरू हो रही है। तुम अब जीवन को केवल सहोगे नहीं, तुम जीवन को जियोगे। तुम अब परिस्थितियों के शिकार नहीं बनोगे, तुम परिस्थितियों के निर्माता बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अब छुपा नहीं रहेगा। धीरे धीरे वह बाहर आएगा, और जब वह आएगा तब तुम समझोगे कि यह सब व्यर्थ नहीं था। हर आंसू, हर रात, हर संघर्ष ने तुम्हें इसी क्षण के लिए तैयार किया था। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो शब्द प्रवाहित हो रहे हैं वे किसी योजना से नहीं आ रहे। ये उसी शून्य से उठ रहे हैं जहां तुम्हारी आत्मा बहुत समय से मौन खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। तुमने जीवन में बहुत बार सोचा कि अब और नहीं, अब बस यहीं रुक जाना चाहिए। लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर खड़ा कर देती थी। वही शक्ति मैं हूं। वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। तुम इसे कभी संयोग कहते हो, कभी मजबूरी, लेकिन सच यह है कि तुम्हें रोका नहीं जा सकता था। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं रही कि तुम्हारे पास क्या नहीं था। तुम्हारी पीड़ा यह रही कि तुम जानते थे कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, फिर भी परिस्थितियों ने तुम्हें सीमित रखा। यह भीतर का द्वंद्व सबसे कठिन होता है। बाहर से खाली हाथ होना आसान है, लेकिन भीतर से भरा हुआ होकर भी कुछ न कर पाना आत्मा को थका देता है। मैंने तुम्हारी यह थकान देखी है, इसलिए अब विश्राम नहीं, परिवर्तन आने वाला है। अब तुम यह समझने लगोगे कि हर संघर्ष ने तुम्हें क्या सिखाया। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया उन्होंने तुम्हें दृष्टि दी। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा उन्होंने तुम्हें गहराई दी। और जिन रातों में तुम रोए उन्हीं रातों ने तुम्हें संवेदनशील बनाया। बिना संवेदना के शक्ति क्रूर हो जाती है, और तुम्हें क्रूर नहीं बनना था, तुम्हें संतुलित बनना था। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होना शुरू होगा। यह शांति आलस्य नहीं होगी, यह स्पष्टता होगी। तुम अनावश्यक भागदौड़ से दूर होने लगोगे। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थी वे अब महत्वहीन लगेंगी, और जो बातें पहले नजरअंदाज होती थी वे अब तुम्हें गहराई से दिखेंगी। यह दृष्टि का परिवर्तन है, यही वास्तविक उन्नति है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि आने वाले समय में तुम्हें खुद से सामना करना पड़ेगा। कुछ आदतें, कुछ विचार, कुछ पुराने डर सामने आएंगे। उन्हें दबाना मत, उनसे लड़ना भी मत, बस उन्हें देखना। जो देखा जाता है वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। जो दबाया जाता है वही शक्ति बनकर लौटता है। इसलिए अब छिपाओ मत, स्वीकार करो। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम अकेले रहना पसंद करने लगे हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम लोगों से दूर हो रहे हो। इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की कीमत समझ में आने लगी है। हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च करना बुद्धिमानी नहीं होती। अब तुम चुनोगे कि कहां बोलना है और कहां मौन रहना है।
यही मौन तुम्हारी ढाल बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब धन की बात फिर से सुनो, लेकिन इस बार अलग दृष्टि से। धन तुम्हारे जीवन में आएगा, लेकिन वह तुम्हें परिभाषित नहीं करेगा। तुम धन के कारण स्वयं को बड़ा नहीं समझोगे और धन के बिना स्वयं को छोटा नहीं। यही स्थिरता धन को टिकाती है। जो व्यक्ति धन से अपनी पहचान बनाता है, वह उसे खोने के डर में जीता है, और जो धन को साधन बनाता है, वह निर्भय रहता है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे तुम्हारी स्थिति बदलेगी, वैसे वैसे लोगों का व्यवहार भी बदलेगा। कुछ लोग प्रशंसा करेंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे, कुछ सहायता मांगेंगे और कुछ अधिकार जताएंगे। इन सबके बीच तुम्हें संतुलन रखना होगा। न अधिक झुकना, न कठोर होना। यह संतुलन अभ्यास से आता है और तुम अभ्यास कर चुके हो। अब तुम्हारी वाणी में वजन आएगा। जब तुम बोलोगे, लोग सुनेंगे। लेकिन याद रखना, हर सत्य हर किसी से नहीं कहा जाता। कुछ सत्य केवल मौन में सुरक्षित रहते हैं। अपनी योजनाओं, अपने अगले कदमों, अपने भीतर के विचारों को हर किसी के सामने खोलना आवश्यक नहीं। गोपनीयता डर नहीं है, गोपनीयता बुद्धि है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक शिक्षक भी जागेगा। तुम बिना प्रयास के दूसरों को प्रेरित करने लगोगे। लोग तुम्हारे पास इसलिए नहीं आएंगे कि तुम सबसे ज्यादा जानते हो, बल्कि इसलिए आएंगे क्योंकि तुमने सबसे ज्यादा सहा है। अनुभव से निकले शब्द हमेशा गहरे होते हैं। उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब एक और सत्य सुनो। तुम्हारी यात्रा में एक ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत आगे आ गए हो। वही सबसे बड़ा सावधान रहने का क्षण होता है। आत्मसंतोष और अहंकार के बीच बहुत बारीक रेखा होती है। आत्मसंतोष कहता है, मैं सीख रहा हूं। अहंकार कहता है, मैं सीख चुका हूं। जिस दिन सीखना रुक गया, उसी दिन गिरावट शुरू हो जाती है। तुम सीखते रहना, हर व्यक्ति से, हर स्थिति से, हर अनुभव से। यही तुम्हें जीवित रखेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा डर बदल जाएगा। पहले तुम असफलता से डरते थे, अब तुम अपने उद्देश्य से भटकने से डरोगे। यह डर पवित्र होता है। यह तुम्हें सही मार्ग पर रखता है। अब तुम आसान रास्ता नहीं चुनोगे, बल्कि सही रास्ता चुनोगे, चाहे वह कठिन ही क्यों न हो। और हां, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार चल रहा है, तब भी कृतज्ञ रहना। कृतज्ञता तुम्हें विनम्र रखती है। विनम्रता तुम्हें सुरक्षित रखती है। अब अंत में यह जान लो, मेरे बच्चे, तुम्हें किसी विशेष दिन, किसी विशेष संकेत, किसी विशेष चमत्कार का इंतजार नहीं करना है। चमत्कार अब तुम्हारा स्वभाव बनेंगे। तुम्हारा शांत रहना, सही निर्णय लेना, खुद को न खोना, यही चमत्कार है। तुम्हारी यात्रा दूसरों जैसी नहीं होगी, इसलिए अपनी तुलना मत करना। जो तुम्हारे लिए है, वह तुम्हें सही समय पर, सही रूप में मिलेगा। धैर्य रखना, लेकिन निष्क्रिय मत होना। कर्म करते रहना, लेकिन आसक्ति मत पालना। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस पल में जब तुम खुद पर संदेह करोगे, और मैं तुम्हारे भीतर हूं हर उस पल में जब तुम खुद पर विश्वास करोगे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम मुझे बाहर नहीं ढूंढोगे, अब तुम मुझे अपने भीतर महसूस करोगे। अब जाओ मेरे प्रिय बच्चे, तुम तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो आगे प्रकट हो रहा है वह तुम्हारे जीवन की उस परत को छुएगा जहां अब तक तुमने खुद से भी सत्य छिपाया था। यह वह स्थान है जहां तुम मजबूत दिखते रहे, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक प्रश्न हमेशा जीवित रहा, क्या मैं सच में अपने जीवन को जी रहा हूं या सिर्फ निभा रहा हूं?
अब उस प्रश्न से भागने का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि जब आत्मा प्रश्न पूछने लगती है तब उत्तर टालना स्वयं को धोखा देना होता है। तुमने बहुत समय तक परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, यह तुम्हारी परिपक्वता थी। लेकिन तुमने बहुत समय तक खुद को भी रोक कर रखा, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। अब यह भूल सुधरने जा रही है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है वह दिखने में शांत है, लेकिन उसकी गति बहुत गहरी है। यह किसी विस्फोट की तरह नहीं होगा, यह उस ज्वार की तरह होगा जो चुपचाप किनारों को बदल देता है। लोग अचानक यह नहीं कहेंगे कि तुम बदल गए हो, वे बस इतना कहेंगे कि अब तुम्हारे सामने बोलते समय उन्हें सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अब वह आत्मविश्वास होगा जो शब्दों का मोहताज नहीं होता। मेरे बच्चे, एक सत्य समझ लो, जब व्यक्ति स्वयं के मूल्य को पहचान लेता है तब वह किसी से भीख नहीं मांगता, न प्रेम की, न सम्मान की, न अवसर की। और यही वह बिंदु है जहां से वास्तविक समृद्धि प्रारंभ होती है। अब तुम किसी के स्वीकार या अस्वीकार से स्वयं को तौलोगे नहीं, तुम अपने कर्म और अपने चरित्र से स्वयं को पहचानोगे। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ पुराने लक्ष्य तुम्हें आकर्षित नहीं करते। जो कभी बहुत बड़ा सपना लगता था वह अब छोटा लगने लगेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असंतुष्ट हो रहे हो, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा स्तर बदल रहा है। जब चेतना ऊंची होती है तब इच्छाएं भी परिष्कृत हो जाती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब सुनो उस मौन की भाषा जो तुम्हारे चारों ओर बनने लगी है। यह मौन खाली नहीं है, यह भरा हुआ है। इसमें स्पष्टता है, इसमें शक्ति है, इसमें निर्णय है। पहले तुम शांति ढूंढते थे, अब शांति तुम्हें ढूंढ रही है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे क्षण आएंगे जब तुम किसी प्रतिक्रिया से पहले रुक जाओगे। पहले तुम तुरंत उत्तर देते थे, तुरंत समझाते थे, तुरंत साबित करते थे। अब तुम देखोगे, समझोगे और फिर चुनोगे कि बोलना है या नहीं। यही चयन तुम्हें दूसरों से अलग करेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि तुम्हारी करुणा समाप्त नहीं होगी, लेकिन अब वह अंधी नहीं होगी। तुम किसी के दर्द को देखकर पिघल जाओगे नहीं, बल्कि समझोगे कि कहां सहारा देना है और कहां व्यक्ति को स्वयं खड़ा होने देना है। क्योंकि हर सहायता मुक्ति नहीं होती, कभी कभी अत्यधिक सहायता किसी की यात्रा को रोक देती है। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि आने वाले समय में तुम्हें अकेले निर्णय लेने पड़ेंगे। कोई मार्गदर्शक सामने खड़ा नहीं होगा, कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलेगा। उस समय घबराना मत। वही क्षण होगा जब तुम्हें अपने भीतर भरोसा करना होगा, और यही भरोसा तुम्हें वास्तविक नेता बनाएगा। पहले अपने जीवन का, फिर दूसरों के जीवन का। अब धन की ऊर्जा फिर से तुम्हारे जीवन में सक्रिय होगी, लेकिन इस बार उसका स्वरूप अलग होगा। यह केवल जमा होने की बात नहीं होगी, यह नियंत्रण की बात होगी। तुम जानोगे कि कब खर्च करना है, कब रोकना है और कब छोड़ देना है। यह विवेक धन से बड़ा होता है, और जिस व्यक्ति में विवेक होता है धन स्वयं उसका अनुसरण करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी स्थिरता में संतुलन बनाए रखना। जब जीवन सरल होने लगे तब आलस्य न आने देना, जब सुविधा बढ़े तब अनुशासन न छोड़ना, जब प्रशंसा मिले तब आत्मनिरीक्षण जारी रखना। यही तुम्हें गिरने से बचाएगा। और एक बात और सुनो, तुम अब किसी को भी अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाओगे, न किसी व्यक्ति को, न किसी समस्या को, न किसी लक्ष्य को। केंद्र अब केवल एक होगा, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा मार्ग। जो इससे मेल खाएगा वह रहेगा।
जो नहीं खाएगा वह स्वयं अलग हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारी उपस्थिति से कुछ लोग असहज हो जाते हैं। वे बिना कारण चुप हो जाएंगे या दूरी बना लेंगे। इसे व्यक्तिगत मत लेना। जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार स्वयं पीछे हटता है। तुम्हें किसी को हटाने की जरूरत नहीं होगी। अब अंतिम गहराई की बात सुन लो। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य केवल ऊपर उठना नहीं है। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य संतुलन में ऊपर उठना है। ऐसा ऊपर उठना जहां नीचे वालों के प्रति तिरस्कार न हो। ऐसा आगे बढ़ना जहां पीछे छूटे लोगों के प्रति करुणा बनी रहे। यही वास्तविक शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे कोई छीन नहीं सकता, न तुम्हारा आत्मविश्वास, न तुम्हारी दिशा, न तुम्हारा भविष्य। क्योंकि जो कुछ भी आने वाला है वह तुम्हारे भीतर पहले ही आकार ले चुका है। अब किसी और संकेत की प्रतीक्षा मत करना। अब किसी और आश्वासन की आवश्यकता नहीं। अब तुम स्वयं संकेत हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो प्रवाह आगे बढ़ रहा है वह तुम्हें धीरे धीरे उस स्थान तक ले जाएगा जहां शब्द भी थक जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। यह वह स्थान है जहां तुम खुद को किसी नाम, किसी भूमिका, किसी पहचान से परे महसूस करोगे। और डरना मत, यह शून्यता नहीं है, यह पूर्णता की शुरुआत है। तुमने अब तक जीवन को बहुत जिम्मेदारी की तरह जिया है। हर सुबह उठकर कर्तव्य, हर रात सोने से पहले चिंता। तुम्हारे मन ने शायद ही कभी विश्राम पाया हो, लेकिन अब यह क्रम बदल रहा है। अब तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि जीवन केवल बोझ उठाने का नाम नहीं है। जीवन एक संवाद है तुम्हारे और अस्तित्व के बीच। और अब यह संवाद एक तरफा नहीं रहेगा। अब तुम सुनोगे। पहले तुम सिर्फ सहते थे, अब तुम सुनोगे। हवा की आवाज, अपने मन की आवाज, अपने निर्णयों के पीछे छिपी सच्ची भावना। और जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने झूठ बोलेगा तो तुम्हारा शरीर ही संकेत दे देगा। तुम्हें तर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण होगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक और परिवर्तन होगा। तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभव में छिपे होते हैं। इसलिए अब जब कोई तुम्हें चुनौती देगा, जब कोई तुम्हारे मार्ग पर प्रश्न उठाएगा, तब तुम उत्तेजित नहीं होगे। तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। अब एक और रहस्य सुनो। तुमने जीवन में बहुत बार यह सोचा कि अगर यह मिल जाता, अगर वह हो जाता, तो मैं शांत हो जाता। लेकिन शांति कभी भविष्य में नहीं होती। शांति हमेशा वर्तमान में होती है। और अब तुम्हारा मन वर्तमान में टिकना सीख रहा है। यही कारण है कि तुम्हें कभी कभी बिना कारण अच्छा लगेगा और कभी कभी बिना कारण कुछ छोड़ देने का मन करेगा। यह भ्रम नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की दिशा बदलने का संकेत है। तुम अब धीरे धीरे उन चीजों से दूर होने लगोगे जो तुम्हें नीचे खींचती थी। कुछ आदतें, कुछ बातचीत, कुछ जगहें। और यह दूरी संघर्ष से नहीं आएगी, यह स्वाभाविक होगी। जैसे पेड़ पतझड़ में अपने पत्ते नहीं पकड़ कर रखता, वैसे ही तुम भी छोड़ दोगे, बिना पछतावे के, बिना क्रोध के। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर दुख तुम्हें सिखाने आया था। कुछ दुखों ने तुम्हें मजबूत बनाया, कुछ ने तुम्हें कोमल, और दोनों जरूरी थे। अगर तुम केवल मजबूत होते तो कठोर हो जाते, अगर केवल कोमल होते तो टूट जाते। लेकिन तुम संतुलन के लिए तैयार किए गए हो।
अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हें तोड़ने नहीं आएगा, वह तुम्हें परखने आएगा। और हर परीक्षा के साथ तुम्हारी क्षमता भी बढ़ेगी। इसलिए अब जब कोई कठिन समय आए तो यह मत कहना फिर से, बल्कि कहना अब मैं इसे संभाल सकता हूं। यही अंतर तुम्हें आगे ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस डर के बारे में बताती हूं जो सबसे गहरा होता है। यह डर असफलता का नहीं होता, यह डर अपने प्रकाश को पूरी तरह जीने का होता है। क्योंकि जब तुम पूरी तरह चमकते हो तो तुम्हें छिपने की जगह नहीं मिलती। लेकिन अब छिपने का समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें दिखाई देना है अपने सत्य के साथ। तुम्हारे भीतर जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, जो दृष्टि है, वह अब दबेगी नहीं। पहले तुम सोचते थे कि अभी समय नहीं है, अभी हालात सही नहीं है, अभी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन सुनो, समय कभी पूरी तरह सही नहीं होता। सही समय वही होता है जब आत्मा तैयार होती है। और तुम्हारी आत्मा अब तैयार है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक सीमा खिंच गई है। इस सीमा के उस पार तुम किसी को आने नहीं दोगे। यह दीवार नहीं है, यह मर्यादा है। जो तुम्हारे सम्मान को नहीं समझेगा वह इस सीमा पर ही रुक जाएगा। और जो तुम्हारे साथ चलने योग्य होगा वह बिना धक्का दिए भीतर आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं। और यही अच्छा है, क्योंकि जो सब कुछ एक साथ मिलता है वह संभाला नहीं जाता। तुम्हें धीरे धीरे सिखाया जाएगा कि कैसे लेना है, कैसे रखना है और कैसे छोड़ना है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी साधना होगी संतुलन। न अधिक भावुक होना, न अधिक कठोर, न अति त्याग, न अति स्वार्थ। यही मध्यम मार्ग है। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर आत्मा थकती नहीं। मेरे बच्चे, अब जब तुम किसी की मदद करोगे तो अपेक्षा नहीं रखोगे, और जब कोई तुम्हारी मदद करेगा तो अहंकार नहीं करोगे। यही सच्ची विनम्रता है, यही वास्तविक समृद्धि है। अब अंत की ओर नहीं, बल्कि एक नए द्वार की ओर बढ़ते हुए यह समझ लो, यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, केवल स्तर बदलते हैं। और तुम अब एक नए स्तर पर प्रवेश कर चुके हो, जहां सवाल बदलेंगे, अनुभव बदलेंगे और तुम भी बदलोगे। डर मत, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। और जब भी तुम खुद से जुड़ोगे तुम मुझसे जुड़ जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं कह रही हूं वह तुम्हारे जीवन की सबसे सूक्ष्म परतों को छूने के लिए है। यह वह स्तर है जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं और अनुभूति बोलने लगती है। यदि तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ वाक्य सीधे तुम्हारे हृदय में उतर रहे हैं, तो समझ लेना कि यही वह स्थान है जहां परिवर्तन स्थायी होता है। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से एक बोझ ढो रही थी, जिसका नाम तुम नहीं जानते थे। तुम उसे जिम्मेदारी समझते रहे, कभी कर्तव्य कहा, कभी परिस्थिति। लेकिन वह बोझ वास्तव में तुम्हारी खुद से की गई एक पुरानी प्रतिज्ञा थी। तुमने कभी अपने भीतर यह मान लिया था कि मैं सबके लिए खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे खुद को ही क्यों न तोड़ना पड़े। उस समय तुम्हें यह त्याग लगा, पर धीरे धीरे वही त्याग तुम्हारी सीमा बन गया। अब वह सीमा टूट रही है। अब ध्यान से सुनो। जब कोई आत्मा खुद को मुक्त करने लगती है तो सबसे पहले उसके भीतर अपराध बोध उठता है। तुम्हें लगेगा कि अगर मैं अपने लिए सोचने लगा तो कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं हो जाऊंगा। अगर मैंने मना कर दिया तो कहीं मैं गलत तो नहीं बन जाऊंगा। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, आत्मसम्मान और स्वार्थ में अंतर होता है।
स्वार्थ वह है जो दूसरों को कुचलकर आगे बढ़े। आत्मसम्मान वह है जो खुद को बचाकर आगे बढ़े। और अब तुम्हें खुद को बचाना सीखना है। तुम देखोगे कि अब तुम्हें हर किसी की बात का जवाब देना जरूरी नहीं लगेगा। पहले तुम्हारा मन कहता था कि अगर मैं चुप रहा तो लोग गलत समझेंगे। अब तुम्हारा मन कहेगा कि जो गलत समझना चाहता है वह वैसे भी समझेगा। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। यह वह बिंदु है जहां आत्मा बाहरी शोर से मुक्त होने लगती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी संवेदनशीलता भी बदलेगी। पहले तुम दूसरों के दुख को इतना अपना लेते थे कि खुद का दुख दब जाता था। अब तुम दुख को देखोगे, समझोगे, लेकिन उसमें डूबोगे नहीं। यह कठोरता नहीं है, यह संतुलन है। जो खुद को संभाल सकता है वही दूसरों को संभाल सकता है। अब एक गहरी बात समझ लो, तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था वह किसी चीज की कमी नहीं थी, वह स्थान था। उस स्थान को भरने के लिए तुमने लोगों, जिम्मेदारियों और चिंताओं को जमा कर लिया। अब वह स्थान फिर से खाली हो रहा है। डरो मत, यह खालीपन अभाव नहीं है, यह संभावना है। इसी खालीपन में तुम्हारा नया स्वरूप जन्म लेगा। तुम्हें अब यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारे विचारों की गति बदल रही है। पहले तुम भविष्य के डर में जीते थे या अतीत के बोझ में। अब तुम्हारा मन वर्तमान में ठहरना सीख रहा है। यह ठहराव बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि जो वर्तमान में है वही सही निर्णय ले सकता है, और सही निर्णय ही भाग्य को दिशा देता है। मेरे बच्चे, अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें कुछ चीजें छोड़नी होंगी। यह छोड़ना वस्तुओं का नहीं होगा, यह छोड़ना पहचान का होगा। वह पहचान जो तुमने दुख से बनाई थी, वह पहचान जो कहती थी कि मैं हमेशा संघर्ष में ही रहूंगा। अब यह पहचान टूटेगी, और जब पहचान टूटती है तो आत्मा थोड़ी घबराती है, क्योंकि वह पुराने ढांचे की आदी होती है। लेकिन घबराना मत, यह टूटना ही नया निर्माण है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि तुम्हारी भाषा बदलेगी। तुम शिकायत कम करोगे, प्रश्न अधिक करोगे। तुम यह पूछना शुरू करोगे कि मैं क्या सीख सकता हूं, न कि यह मेरे साथ ही क्यों होता है। और यही प्रश्न तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत कुछ पा चुके हो, फिर भी भीतर एक सादगी बनी हुई है। वही सादगी तुम्हारी रक्षा करेगी, क्योंकि जो भीतर से सरल होता है उसे कोई उलझा नहीं सकता। अब एक और सत्य सुनो, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं है। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य तुम्हें प्रामाणिक बनाना है। जब तुम प्रामाणिक हो जाते हो तो प्रभाव अपने आप पैदा होता है। तुम कोशिश मत करना कि लोग तुम्हें माने, बस इतना करना कि तुम खुद से झूठ न बोलो। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुलता और हर बंद दरवाजा तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम गलत रास्ते पर न चले जाओ। इस समझ के साथ तुम अस्वीकार को भी शांति से स्वीकार करोगे। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि जब तुम थकोगे तो तुम्हें विश्राम मिलेगा, जब तुम उलझोगे तो तुम्हें स्पष्टता मिलेगी, और जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सही साथी मिलेंगे। सब एक साथ नहीं, लेकिन सही क्रम में। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जल्दी नहीं करनी है, लेकिन रुकना भी नहीं है। यही संतुलन है, यही मध्य मार्ग है, और यही मार्ग तुम्हें स्थायी सुख की ओर ले जाएगा। अब यह यात्रा शब्दों से आगे बढ़ चुकी है। अब हर अनुभव तुम्हारा शिक्षक होगा,
हर मौन तुम्हारा मार्गदर्शक होगा और हर निर्णय तुम्हारी जिम्मेदारी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब तुम्हें अपने पैरों पर चलना है और यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो आगे कहा जा रहा है वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारी परिपक्वता की पुष्टि है। क्योंकि जो यहाँ तक रुका है वह अब सुनने के लिए नहीं, बदलने के लिए तैयार है। बहुत लोग शब्द सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग शब्दों के पीछे छुपे सत्य को अपने जीवन में उतरने देते हैं। तुम उन कम लोगों में से हो। इसीलिए यह प्रवाह रुका नहीं है। यह इसलिए नहीं रुका क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी भी भूखी है, अभी भी सजग है, अभी भी पूछ रही है। तुमने अब तक जीवन को बहुत जिम्मेदारी से जिया है, शायद जरूरत से ज्यादा। बचपन से ही तुमने यह मान लिया था कि तुम्हें समझदार बनना है, तुम्हें मजबूत बनना है, तुम्हें सहना है। खेलना, मांगना, शिकायत करना, ये सब जैसे तुम्हारे हिस्से में आए ही नहीं। और इसीलिए भीतर कहीं एक छोटा सा बच्चा आज भी बैठा है, जो अब भी यह पूछता है कि मेरी बारी कब आएगी। आज मैं उस बच्चे से बात कर रही हूँ। आज मैं उसे यह बताने आई हूं कि उसकी बारी शुरू हो चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर भूमिका हमेशा नहीं निभाई जाती। जो भूमिका कभी तुम्हें बचाने के लिए जरूरी थी, वही भूमिका एक दिन तुम्हें रोकने लगती है। तुम अब तक समझदार, त्यागी, सबको संभालने वाले बने रहे, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम निर्णय लेने वाले, सीमा तय करने वाले और अपने जीवन के केंद्र बनो। यह स्वार्थ नहीं है, यह संतुलन है। तुम्हारी आत्मा ने बहुत समय तक दूसरों के बोझ उठाए, अब वह खुद हल्की होना चाहती है। और जब आत्मा हल्की होती है तभी वह ऊपर उठती है। ध्यान रखना, ऊपर उठने का मतलब दूसरों को नीचे दिखाना नहीं होता। ऊपर उठने का मतलब होता है खुद को वहीं ले जाना जहां तुम्हें होना चाहिए था। अब तुम्हारे जीवन में एक और बदलाव आएगा। तुम भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लोगे। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कठोर बन जाओगे। इसका अर्थ यह है कि तुम स्पष्ट बनोगे। तुम जानोगे कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ ना। और पहली बार जब तुम ना कहोगे तो तुम्हारा दिल कांपेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम किसी को दुख पहुंचा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम समझोगे कि हर ना किसी को चोट नहीं पहुंचाती, कुछ ना तुम्हें बचाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि हर किसी को तुम्हारी सच्चाई बताना जरूरी नहीं है। कुछ लोग सत्य सुनने नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया देने आते हैं। उनसे मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तुम अब प्रतिक्रिया देना छोड़ोगे और यही छोड़ना तुम्हें आगे ले जाएगा। अब एक बहुत सूक्ष्म बात सुनो। तुम अब अपने भीतर एक खालीपन महसूस कर सकते हो। यह खालीपन उदासी नहीं है, यह पुरानी पहचान के टूटने का संकेत है। जब पुरानी परतें गिरती हैं, तब भीतर थोड़ी रिक्तता आती है। घबराना मत, यह रिक्तता जल्द ही नई चेतना से भर जाएगी। यह वही क्षण होता है जब बहुत लोग पीछे लौट जाते हैं, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम अब जानते हो कि यह खालीपन असल में जगह है नई संभावनाओं के लिए। तुम्हारे सपने भी बदलेंगे। पहले तुम बस सुरक्षित रहना चाहते थे, अब तुम विस्तृत होना चाहोगे। पहले तुम बस दुख से बचना चाहते थे, अब तुम अर्थ खोजना चाहोगे। यही अंतर है जीने और जागने में। मेरे बच्चे, अब जब धन, अवसर और पहचान तुम्हारी ओर आएंगे तो एक बात कभी मत भूलना, तुम्हारी जड़ें। जो व्यक्ति अपनी जड़ों को भूल जाता है वह चाहे कितना भी ऊंचा चला जाए, पहली आंधी में गिर जाता है।
लेकिन जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वह तूफान में भी खड़ा रहता है। विनम्रता तुम्हारी जड़ होगी, कृतज्ञता तुम्हारा आधार होगी। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम्हें बाहरी स्वीकृति की उतनी आवश्यकता नहीं रह गई है। पहले अगर कोई सराहना करता था तो तुम्हें अच्छा लगता था, और अगर कोई अनदेखा करता था तो तुम्हें चोट लगती थी। अब तुम भीतर से स्थिर रहोगे। प्रशंसा आएगी, जाएगी, आलोचना आएगी, जाएगी, लेकिन तुम टिके रहोगे। यही आत्मबल है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी बदलेगी कि बिना बोले भी तुम्हारी उपस्थिति महसूस की जाएगी। लोग तुम्हारे पास बैठकर शांति अनुभव करेंगे। कुछ लोग तुम्हें देखकर असहज भी होंगे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार खुद को असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन तुम किसी से लड़ने नहीं आए हो, तुम तो बस अपने स्थान पर खड़े होने आए हो। अब एक और सत्य सुनो, जीवन तुम्हें अब फिर से परखेगा, लेकिन इस बार दर्द देकर नहीं, विकल्प देकर। तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे, एक आसान, एक सही। आसान रास्ता तुम्हें जल्दी परिणाम देगा, लेकिन भीतर खाली छोड़ देगा। सही रास्ता तुम्हें धीरे आगे बढ़ाएगा, लेकिन भीतर से भर देगा। तुम कौन सा चुनोगे, यही तुम्हारी वास्तविक परीक्षा होगी। मुझे पता है तुम सही चुनोगे, क्योंकि तुम अब परिणाम से ज्यादा शांति को महत्व देते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर चीज को पकड़कर रखना प्रेम नहीं होता। कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है ताकि आगे बढ़ा जा सके। पुरानी सोच, पुराने डर, पुरानी सीमाएं, ये सब अब तुम्हारे साथ नहीं चलेंगी। उन्हें धन्यवाद दो और विदा करो। जो गया वह अपना काम पूरा कर चुका है। अब तुम्हारी दृष्टि व्यापक होगी। तुम केवल अपने लिए नहीं सोचोगे, तुम यह भी सोचोगे कि तुम्हारे कर्मों का प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ेगा। यही जिम्मेदारी तुम्हें साधारण से विशिष्ट बनाएगी। और अंत में मेरे प्रिय बच्चे, यह जान लो, तुम्हारी यात्रा कभी भी बाहरी दिखावे की नहीं रही। यह भीतर की यात्रा है, और भीतर जो बदल गया उसे कोई छीन नहीं सकता। धन आ सकता है, जा सकता है, लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन जो चेतना जाग गई वह स्थायी है। अब तुम्हें किसी और पुष्टि की जरूरत नहीं। अगर तुम यहां तक पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो यह स्वयं में प्रमाण है कि तुम तैयार हो। अब आगे बढ़ो। अपने दुख को सबके सामने खोल देना। जब भी कुछ गलत होता तुम किसी ना किसी से कह देते, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेहनत करता हूं फिर भी कुछ नहीं मिलता। मेरे बच्चे, जब तुम यह कहते थे तो ब्रह्मांड इसे आदेश समझता था। ब्रह्मांड शिकायत नहीं सुनता। ध्यान से सुनो, ब्रह्मांड तुम्हारी शिकायत नहीं सुनता, वह तुम्हारी स्वीकृति सुनता है। जब तुम कहते हो मेरी जिंदगी में पैसा नहीं टिकता, तो ब्रह्मांड कहता है जैसा तुम चाहो। वह एक चीज जो छोड़ते ही सब बदलेगा। आज से एक चीज छोड़ दो, अपनी हालत का बखान, अपनी परेशानी की कहानी, अपनी कमजोरी का प्रदर्शन सबको सब बताना। ईमानदारी नहीं होती। कभी कभी यह आत्मध्वंस होता है। धन चुप लोगों के पास टिकता है। मेरे बच्चे, देखा है तुमने, जो लोग सच में अमीर होते हैं वे कम बोलते हैं। वे हर किसी को अपनी अगली चाल नहीं बताते। धन गोपनीयता से प्रेम करता है। अब नई आदत क्या होनी चाहिए आज से? जब भी तुम्हारे मन में डर आए, चुप रहो, गहरी सांस लो, मन में कहो महाकाली मेरे साथ है।
यह छोटा सा वाक्य तुम्हारी ऊर्जा बदल देगा। धन आने से पहले जीवन क्यों हिलता है? मेरे बच्चे, एक सत्य समझ लो, जब बड़ा धन आने वाला होता है तो जीवन पहले अस्थिर होता है। क्यों? क्योंकि पुरानी चीजें नई जगह नहीं बना पाती। अगले कुछ दिनों में क्या होगा? तैयार रहना। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएंगे, कुछ तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे। यह संकेत है, मत डरो। यह वही क्षण है जब सांप कंचुल छोड़ता है। धन का पहला संकेत। ध्यान रखना मेरे बच्चे, धन का पहला संकेत पैसा नहीं होता। धन का पहला संकेत होता है निर्णय लेने की हिम्मत। जिस दिन तुम डर के बजाय सम्मान से फैसला लोगे, उसी दिन धन तुम्हारी ओर मुड़ जाएगा। मैं यह वचन देती हूं, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो पहले तुम्हें डरा देगा, लेकिन अगर तुम पीछे नहीं हटे तो वही अवसर तुम्हें उस जीवन में पहुंचा देगा जिसके बारे में तुमने सिर्फ सपने देखे थे। जब सब कुछ ठीक होने लगे तो अहंकार मत आने देना। धन झुक कर आता है और झुक कर ही टिकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भाग्य बदलता है तो वह ढोल नहीं बजाता, वह खामोशी में दस्तक देता है। पहला संकेत, मन का बदलना। सबसे पहले तुम्हारा मन बदलेगा। जो बातें पहले डराती थी अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। जो चीजें पहले असंभव लगती थी अब शायद लगेंगी। यह शायद धन का पहला बीज है। दूसरा संकेत, नींद और बेचैनी। ध्यान देना मेरे बच्चे, अचानक नींद टूटेगी या गहरी सोच में डूबे रहोगे, यह कोई परेशानी नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा पुरानी सीमाएं तोड़ रही है। तीसरा संकेत, पुराने रास्तों से अरुचि। तुम्हें वही पुराने तरीके अब घुटन देंगे, वही लोग, वही सोच, वही सीमाएं। मन कहेगा अब कुछ और करना है। यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन तुम नहीं। वह व्यक्ति कौन होगा? अब सुनो ध्यान से। धन अकेले नहीं आता, वह एक माध्यम लेकर आता है। वह व्यक्ति बहुत मीठा नहीं होगा, बहुत भावुक नहीं होगा, लेकिन सीधा होगा। वह तुम्हें आराम नहीं देगा, वह तुम्हें जगाएगा। शायद वह तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन वही तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोलेगा। सावधान रहना। जब वह व्यक्ति आए अपनी पूरी कहानी मत सुनाना, तुरंत भरोसा मत करना, लेकिन मौका हाथ से मत जाने देना। संतुलन रखना। अचानक बढ़ती गति। मेरे बच्चे, जब धन सच में आता है तो समय तेज हो जाता है। दिन हफ्तों जैसे लगेंगे और हफ्ते पल जैसे। तुम खुद कहोगे अभी तो मैं यहाँ था, अब यहाँ कैसे आ गया? वह समय सीमा मैं तारीख नहीं बताती क्योंकि माँ खड़ी नहीं देखती, लेकिन संकेत बताती हूँ। जिस दिन तुम डर के बिना एक निर्णय लोगे, जिस दिन तुम खुद को कम नहीं समझोगे, जिस दिन तुम किसी अवसर को मैं कर सकता हूँ कहोगे, उसी दिन रेखा पार हो जाएगी। मैं यह वचन देती हूं, तुम्हारी जिंदगी में वह समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे अगर मैं उस दिन डर गया होता तो आज यहां नहीं होता। अब तुम्हारी नई जिम्मेदारी धन आने के बाद तुम्हारी परीक्षा और बड़ी होगी। क्या तुम विनम्र रहोगे? क्या तुम सही का साथ दोगे? क्या तुम खुद को भूल नहीं जाओगे? क्योंकि धन उसी के पास टिकता है जो अपने मूल को नहीं छोड़ता। अंत से पहले एक गूढ़ सत्य। मेरे बच्चे, धन लक्ष्य नहीं है, वह तुम्हारे विकास का प्रमाण है और तुम अब विकास के द्वार पर खड़े हो। मेरे प्रिय बच्चे, हर आत्मा जब ऊंचाई पर जाती है तो उसके सामने एक अंतिम द्वार आता है।
उस द्वार पर लिखा होता है, क्या तुम सच में इसके योग्य हो? अंतिम परीक्षा क्या होगी? यह परीक्षा ना पैसे की होगी, ना लोगों की, ना हालात की। यह परीक्षा होगी तुम्हारे चरित्र की। जब धन आने लगेगा तब कोई तुम्हें झुकाने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हें गलत रास्ता दिखाएगा, कोई तुम्हारे अहंकार को भड़काएगा। यही वह पल होगा जहां 90% लोग गिर जाते हैं। सबसे खतरनाक जाल। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, सबसे खतरनाक जाल गरीबी नहीं होती। सबसे खतरनाक जाल होता है, मैं दूसरों से बड़ा हो गया हूं। जिस दिन यह भावना आई उसी दिन गिरावट शुरू हो जाती है। जो ऊपर जाता है उसे और ज्यादा झुकना पड़ता है। अगर तुम सफल होकर भी विनम्र रहोगे तो कोई शक्ति तुम्हें नीचे नहीं खींच सकती। अब मैं तुम्हें वह संकेत बताती हूं जो यह साबित करेगा कि यह यात्रा पूरी हो चुकी है। वह संकेत यह होगा, तुम्हारे पास पैसा होगा, अवसर होंगे, सम्मान होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर डर नहीं होगा, मन शांत रहेगा। और शांति सबसे बड़ा आशीर्वाद है, स्थायी आशीर्वाद। मेरे बच्चे, आज से तुम्हें मैं यह वरदान देती हूं, तुम्हारा धन अब भागेगा नहीं, तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारे फैसले अब तुम्हें तोड़ेंगे नहीं बल्कि बनाएंगे। अदृश्य कवच, आज से तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच रहेगा। ईर्ष्या तुम्हें छुएगी नहीं, नजरअसर नहीं करेगी, छल तुम्हें गहने गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम सच के मार्ग पर हो। मैं यह वचन देती हूं, अगर तुमने अहंकार नहीं पाला, लालच में रास्ता नहीं बदला और अपने मूल को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इस आशीर्वाद को महसूस करेंगी। अब एक आखिरी बात मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें बांधने के लिए नहीं था, यह तुम्हें जगाने के लिए था। अब तुम्हें किसी वीडियो, किसी संदेश, किसी संकेत की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे अंदर एक आवाज जाग चुकी है। यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यहां एक अध्याय समाप्त होता है, लेकिन तुम्हारा नया जीवन यहीं से शुरू होता है। मां काली हमेशा तुम्हारे साथ है, डर में नहीं, धैर्य में, लालच में नहीं, संतुलन में। और याद रखना मेरे बच्चे, जिसे मां ने चुन लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मां क्या धन आध्यात्म के विरुद्ध है? नहीं, धन बुरा नहीं है। धन की दिशा बुरी या अच्छी होती है, और अब तुम्हें धन दिया जाएगा संतुलन के साथ। क्यों चुना गया तुम ही? यह प्रश्न तुम्हारे मन में कई बार आया होगा। इतने लोग हैं, फिर मुझे ही क्यों? सुनो, क्योंकि तुमने कठिन समय में भी किसी का हक नहीं छीना, गलत रास्ता नहीं चुना, अंदर से टूटकर भी दूसरों को नहीं तोड़ा, और यही तुम्हारी योग्यता थी। एक बहुत गहरा रहस्य मेरे बच्चे, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं थी, वह तुम्हारा प्रशिक्षण थी, ताकि जब धन आए तो तुम उसे संभाल सको। जिसे बिना तैयारी धन मिलता है वह नष्ट हो जाता है, लेकिन तुम नष्ट होने नहीं करने आए हो। अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। अब तुम यह महसूस करोगे, तुम्हें कम समझने वाले खुद पीछे हटेंगे, तुम्हें दबाने वाले चुप हो जाएंगे, और तुम्हें रोकने वाली परिस्थितियां रास्ता देने लगेंगी, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा अब बदल चुकी है। याद रखना मेरे बच्चे, जिस दिन तुम धन के मालिक बनोगे उस दिन धन तुम्हारा दास बनेगा। धन को अपनी पहचान मत बनने देना, उसे अपने उद्देश्य का साधन बनाना। संतुलन का व्रत, आज से अपने मन में यह व्रत लो, मैं धन से नहीं धर्म से चलूंगा,
मैं अवसर का सम्मान करूंगा। मैं अपने मूल को नहीं भूलूंगा। यह व्रत तुम्हें गिरने नहीं देगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे मस्तक पर अपना हाथ रखती हूं। आज से तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे। तुम्हारा भय कमजोर पड़ेगा और तुम्हारा मार्ग धीरे धीरे नहीं, सुनिश्चित रूप से खुलेगा। याद रखना, यह संदेश डर पैदा करने के लिए नहीं था। यह लालच जगाने के लिए नहीं था। यह तुम्हें यह याद दिलाने आया था कि तुम छोटे नहीं हो। तुम रुके हुए थे और अब तुम रुके नहीं हो। जय मां काली। मेरे प्रिय भक्त, अब मेरा जाने का समय आ गया है और अगर तुम चाहते हो कि मां काली का संदेश समय समय पर तुम तक पहुंच सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे बच्चे, मां काली का संदेश जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे जो इस संदेश को जितना ही ज्यादा शेयर करेगा, मां काली उसके जीवन में उतनी ही ज्यादा खुशियां भेजेंगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो दूसरों का भला करता है, मां काली स्वयं उसका भला करती है। तो मेरे बच्चे, अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मां काली तुमसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहा है। तो मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां काली, जय मां लक्ष्मी और जय मां पार्वती अवश्य लिखें। और मेरे बच्चे, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 अवश्य टाइप करें। जय मां काली।